नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट स्कीम्स की और बहुत सारे अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशंस की। तो जैसा कि एक हमारी सीरीज़ चल रही है एटीजी और टोएले रजिस्ट्रेशंस के बारे में, तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एटीजी और टोएले रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो देखा नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि सोसाइटी क्या है, ट्रस्ट क्या है, सेक्शन 8 कंपनी क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, क्या फ़ायदेमंद है, एनजीओ दर्पण क्या है। और आज का वीडियो प्रैक्टिकली आपको सिखाएगा कि अगर आप अपना एटीजी और टोएले रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद लेना चाहते हैं बिना किसी प्रोफेशनल की मदद लिए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात करेगा कि एटीजी और टोएले रजिस्ट्रेशन कैसे आप खुद ब खुद करेंगे। मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं, मगर देखिए पोर्टल पे मैं कर सकता था, पर पोर्टल पे आपको उतना डिटेलिंग में समझ में नहीं आता। कई बार पोर्टल चलता है, नहीं चलता है, फिर वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैंने एक अपनी क्लाइंट की एक एप्लीकेशन बना रखी है, मैं वो आपके सामने शेयर करूँगा और देखते हैं कि वो उसमें हम किस तरीके से काम करेंगे। ये देखिए, एक मैंने क्लाइंट की एटीजी और टोएले की एक एप्लीकेशन बना रखी है। ये जो एटीजी टोएले की एप्लीकेशन है वो एक जैसी भरी जाती है। अगर आप टोएले सीख लेंगे तो एटीजी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। हमें पहले फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स में, फॉर्म 10A। ध्यान से नोट कर लिए, 10A। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है पैन नंबर या हमारा सोसाइटी या ट्रस्ट। मैं यहाँ पे ट्रस्ट इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या कंपनी हो, ताकि वीडियो आसानी से आपको समझ में आए। या हमें उस ट्रस्ट का पैन नंबर लिखना है, चाहे वो आपकी सेक्शन 8 हो, सोसाइटी हो या ट्रस्ट। हमें किस कोड में रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमें कोड में रजिस्ट्रेशन चाहिए ऑफ आइटम 2A ऑफ सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज AC ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ टोएले। क्या होता है ये समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। डिटेलिंग में जाएंगे तो उतना कंफ्यूजन में आप आएंगे। आपका ट्रस्ट किस तरीके का काम करता है, रिलीजियस करता है तो रिलीजियस, चैरिटेबल करता है तो चैरिटेबल, और दोनों करता है तो रिलीजियस कम चैरिटेबल। किस तरीके का आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आप किस रूप में बने हैं, कंपनी है तो कंपनी, सोसाइटी है तो सोसाइटी, और अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट। अगले 4A पॉइंट में पूछ रहा है कि क्या आपका इंस्टीट्यूशन या क्या आपका ट्रस्ट किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बना है। इंस्ट्रूमेंट मतलब डीड के अंदर बना है। तो किसी भी रूप में हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, सबको ये ट्रस्ट डीड होती है। अगले पॉइंट में पूछ रहा है कब बना है। उसके अगले पॉइंट में पूछ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जो भी आपका है वो आप भरेंगे। किसने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने, अगर आप कंपनी के रूप में, नहीं तो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी या रजिस्टर ऑफ ट्रस्ट आप यहाँ भर सकते हैं। क्या आपका ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है रिलीजियस और एजुकेशन। आपका जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर रजिस्ट्रेशन, क्या आपके पास, सॉरी इससे पहले एक पॉइंट रह गया कि क्या आपका ट्रस्ट में इर्रिवोकेबल क्लॉज है। देखिए क्लॉज दो तरीके के होते हैं, एक रिवोकेबल और एक इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल क्लॉज वो क्लॉज कि अगर आपने किसी को चंदा दिया, कोई सामान दिया, तो वो आप वापस ना ले सकें, वो होता है इर्रिवोकेबल। और अगर आप वो वापस ले सकें तो वो होता है रिवोकेबल। तो यहाँ केवल छूट उन्हें ही मिलेगी जिनके में इर्रिवोकेबल ट्रस्ट क्लॉज लिखा हो। इर्रिवोकेबल मतलब वापस नहीं लिख सके। क्या आपने एनजीओ दर्पण या FCRA रजिस्ट्रेशन करा है। दर्पण रजिस्ट्रेशन मतलब नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और FCRA रजिस्ट्रेशन मतलब फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ना कर सकते। यहाँ पे उसकी डिटेलिंग लिखेंगे। क्या आपके रजिस्ट्रेशन पहले कभी आपने अप्लाई किया जो रिजेक्ट हुआ है, हमारे वाले केस में नो है। अगर आपके संग हुआ है तो आप यहाँ यस लिखेंगे। क्या आपने पहले कोई और एग्जाम्पशन क्लेम कर रखी है ऑफ क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10। ये दोस्तों होती है चैरिटेबल साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगर वहाँ छूट ले रखी है तो यहाँ छूट नहीं लेंगे। यहाँ आपको अपने ट्रस्ट की सोसाइटी, फाउंडर मेंबर जिनकी होल्डिंग 5% या उससे ज़्यादा है, उसकी डिटेल यहाँ देनी है। कोई भी हो, अगर 7 जने हैं तो 7 की देनी है, 5 जने हैं तो 5 की देनी है।
अगर आपके ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर किसी कंपनी या किसी और बंदे का कोई और प्रतिनिधि आता है, देखिए अगर कोई ट्रस्ट के अंदर कोई कंपनी मेंबर है तो वो खुद तो वोट डालने आएगी नहीं, तो उसके बिहाफ पे कोई और वोट डालने आएगा, तो उसके बारे में जिक्र करना है। क्या आपने कभी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है? अगर हाँ तो डिटेल दीजिए। क्या आपने ये जो आपको देख रहे हैं पॉइंट नंबर 11, 12, यहाँ आपको अपनी बैलेंस शीट भरनी है। हमारे वाले केस में नो था तो हमने नहीं भरी है। अगर आपकी कंपनी बैलेंस शीट है तो 3 साल की आपको बैलेंस शीट यहाँ भरनी होती है। देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर सेट्स, टोटल लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स, पूरी आपको बैलेंस शीट यहाँ भरनी है। पॉइंट नंबर 20 में आपको इनकम की डिटेल भरनी है। 21 के अंदर अगर आपने रिलीजियस नेचर पर जो भी खर्चा किया वो बताना है, और आखिरी पॉइंट के अंदर 3 साल की प्रीसीडिंग इनकम जो भी आपने अर्न करी है बतानी है। इसके बाद वेरिफिकेशन, और आपको फिर अटैचमेंट लगाने। अटैचमेंट में क्या क्या लगेगा? MOA या ट्रस्ट डीड, सोसाइटी डीड, AOA, आपका सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जो आपके ट्रस्टी हैं उनके पैन, आधार, सेल्फ अटेस्टेड, बस यही डॉक्यूमेंट लगने हैं और 7 दिन के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने बात करी, कोशिश करी कि आपको मैं समझा पाऊँ कि NGO रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन अगर आपको ATG और 12A में चाहिए तो वो आप कैसे खुद कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत रह जाए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलें तो अभी हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।